बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पे वालिदैन के लिए है। यहाँ स्वीडन में रेप करने वाला एक दरिंदा जिसने ब्लेकिंगे जो यहाँ स्टोना जो हमारा रीजन है, जो सूबा है, इसके साथ एक बहुत छोटा सा सूबा है ब्लेकिंगे, वहां पे उसको गिरफ्तार किया गया और ये कई सालों से स्कूल में जॉब कर रहा था ये बंदा। तो इसने 8 बच्चों का जो रेप किया है, लेकिन डेफिनेटली अब जब तहकीक करेंगे तो हो सकता है मजीद हो। 5 का इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब जो है पाकिस्तानी वालिदैन के लिए ये बात क्यों बहुत जरूरी है बताना कि ये पहली दफा नहीं हुआ, बल्कि मैं 2008 से स्वीडन में रह रहा हूं और बहुत ज्यादा दफा ये चीजें हो चुकी हैं। स्कूल में रेप की, सेक्सुअल अब्यूज की, बच्चों की वीडियोस बनाने की। जो खास तौर पे वालिदैन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो शायद किसी जन्नत में आ गया और यहाँ पे हर चीज जो है वो फाइन है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो बच्चों के, छोटे बच्चों का, जहां पे 1-2 साल के बच्चे भी जाते हैं, फोर्थ स्कूलर जिसको कहते हैं, वहां पे भी ऑलरेडी ये वाकयात हो चुके हैं। लोग भी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने छोटे बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज करके अपने हाथों से और उनकी जो वीडियोस बना रहे थे, तो ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं। तो इसलिए मैं हमेशा वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूं। अभी मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, वो वाकया आप सुन के हैरान होंगे कि इस तरह के लोग भी हैं। मैं जब 2022 में अपने पार्लियामेंट के और सूबाई और यहाँ सिटी के इलेक्शन के लिए मैं कैंडिडेट था, तो मैं यहाँ पे कंपेन कर रहा था। तो हमारी एक पाकिस्तानी बहन है जो कि हमारे हमसाए में रहती हैं, तो वो जनाब, उनसे मैंने कहा कि बहन आप हमें वोट दें, हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है वो काम कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल, हमारे जो आने वाली नस्ल है उनका बेहतर मुस्तकबिल हो। तो उन बहन ने इतनी बदतमीजी से पंजाबी में मुझे ये कहा, कहती है तेनू को वोट दिए, उन्होंने ना वोट दिए जिन्हें सानू अपने मुल्क चाउन दिता है ते साडे बच्चों को उन्होंने नवी जिंदगी दी है, नवा भला करन दिता है। मैंने कहा वो किस तरीके से? कहती है इत्थे आ गए ने, हुण इन्हां नूं किसी शय दी कोई लोड़ नहीं, हुण ते हर शय जिहड़ी है वो इन्हां दी मिलनी है, तलीम हर शय इन्हां नूं मिल जानी है, ये तो वड्डे अफसर बन जाने ने। तो मैंने उसको बहन को कहा कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जाके देखें कि वो मैकडॉनल्ड्स में और इधर उधर जॉब्स कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जो वो इतने निकम्मे हैं कहीं तो पढ़ाई में कि वो पढ़ते नहीं है। 10 जमातें बच्चे, जो लोग, बहुत सारी अक्सरियत में लोग 10 जमातें करके 12 जमातें करके छोड़ देते हैं, या इससे भी कम वो काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हर चीज ठीक नहीं है। इसीलिए मैं जो है अपने जितने भी लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं या छोटे हैं, आप अपने स्कूल से कम्युनिकेशन रखें। अपने बच्चों के साथ अगर आपका रवैया ठीक होगा, अगर अपने बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी। अब इमेजिन करें कि इन 8 बच्चे जिनके रेप हुए हैं, इनमें से 2 बच्चों ने बड़ी मुश्किल से जो है वो बताया, और ये बंदा जो है मार्च के अभी चंद दिन पहले इसको अरेस्ट किया गया है। और जो है अब उन बच्चों ने हौसला करके, हो सकता है उनकी वालिदैन के साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो, उन्होंने तो बता दिया, लेकिन बाकी के जो 6 बच्चे थे उन्होंने जरूरत ही नहीं की, उन्होंने वालिदैन को बताया ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। पता नहीं, हो सकता है वो अपने वालिदैन से डरे हुए हो, या उनको ये उम्मीद ही ना हो कि मैं अपने वालिदैन से कोई ऐसी बात कर सकता हूं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे किसी ने मारा है। तो ये बड़ा जरूरी है आप तमाम लोगों के लिए कि अपने बच्चों के साथ छोटी उम्र से उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन करें, उनसे बातचीत करें, उनसे उनके स्कूल के बारे में पूछें, और स्कूल पे भी नजर रखें, लोगों से बात करें। स्कूल वालों को भी ये क्लियरली, आप खुद देखें, यहाँ पे कोई मना नहीं है। आप स्कूल वालों को, जब आपने अभी ये खबर सुनी, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ब्लेकिंगे में आप लिखेंगे और रेपिस्ट लिखेंगे तो ये चीज आ जाएगी। आप स्कूल वालों को जाके वो ये ऐसे पर्चा दिखाएं और उन्हें बताएं भाई ये इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, आप अपने स्कूल पे नजर रखें। आप जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप उनसे मीटिंग अरेंज करें। मीटिंग अरेंज करने के लिए अगर आपको जुबान नहीं भी आती तो आप उन्हें कहें जी मुझे उर्दू ट्रांसलेटर चाहिए, तो आपके लिए उर्दू या पंजाबी ट्रांसलेटर का इंतजाम कर देंगे, और ये सारा कुछ फ्री है। डरने की कोई बात नहीं है। अपने बच्चों की खातिर स्कूल से और एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन करें, और अपने बच्चों के साथ आपका जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे अब जो है रिसेंटली मालूमों में 2 फैमिलीज जो हैं, उनकी जवान बेटियां जो कि टीनेजर हैं, जिनकी उम्र 14 साल से 17 साल के दरमियान है, वो खुद चली गई हैं सोशल सर्विस के पास कि हमारे वालिदैन जो है वो हमें जबरदस्ती पाकिस्तान लेके जाके हमारी शादियां करना चाहते हैं, या इस तरह के चक्कर। तो असल बात यह है कि अगर आपकी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होती, बच्चों के साथ आपने बच्चों को इत्मीनान में लिया होता। ये नहीं है कि लोग यहां से जाके पाकिस्तान शादियां नहीं करते, बहुत सारे करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं इस हक में हूं कि आप जहां आप वालिदैन हैं, आप बच्चों का अच्छा सोचते हैं, आप बच्चों के दुश्मन नहीं है, लेकिन बच्चों को किसने समझाना है कि आप उनके दुश्मन नहीं है? तो वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि आपकी बच्चों के साथ मोहब्बत, प्यार और कम्युनिकेशन का रिश्ता हो,
उनके साथ तल्लक का रिश्ता हो, और आप बच्चों की भी माने और उन्हें भी अपनी मनवाएं, यानी कि कुछ अपनी मनवाएं कुछ उनकी माने, इस तरीके से काम होगा। लेकिन स्कूलों के बारे में जो मैंने बताया है कि बच्चों के साथ आपका रवैया किस तरीके से होना चाहिए, और एक यहाँ की मुनाफिकत बताता हूं कि यहाँ पे योथेबरी जो शहर है, गोथमबर्ग भी उसको कहते हैं, वहां पे एक स्कूल में एक काम करने वाला जो था उसके बारे में रिपोर्ट पता नहीं मिली है, इन्होंने खुद बनाई जी, ये बंदा एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि वो मुसलमान था और उसकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो उन्होंने ना सिर्फ उस पूरे स्कूल को बंद कर दिया, बल्कि वहां पे उसके नतीजे में और भी बहुत ज्यादा मुसलमानों के स्कूल बंद कर दिए। इसी वजह से अब इस तरह के जो यहाँ पे मालूम में रेप हुए हैं या मुख्तलिफ जगहों पे सेक्सुअल अब्यूज हैं, तो कोई फोर्स स्कूल कोई चीज बंद नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ उस एक बंदे को टारगेट किया जाता है। तो यही वजह है कि हमारा जो मुसलमान है, जो फॉरेन बैकग्राउंड से आए हैं, खासतौर पे जो पाकिस्तानी हैं, मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपके बच्चे जो जवान है यहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उन्हें भी आप तरगीब दें। और मैं खुद उन नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पॉलिटिक्स की तरफ आए। यहाँ पे जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में आप देखें कि वजीर आजम की कुर्सी तक फॉरनर बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी और इंडियन बैठे हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, आम शहरों के मेयर हैं। तो इसी तरह हम यहाँ स्वीडन में क्यों नहीं कर सकते? शहरों की मेयरशिप से लेके तो हम पार्लियामेंट की मेंबरशिप से लेके वजीर आजम की कुर्सी तक हम देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और उन लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि जो आपके लिए आवाज उठाते हैं, जो आपके लिए खड़े होते हैं, जो खुद न डर हैं, जो डरते नहीं है। जो यहाँ का सिस्टम भी बदकिस्मती से ऐसा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इदारे आपको डराते, यहां भी अगर आप फॉरनर्स के लिए आवाज उठाते हैं, मुसलमान के लिए या दीन के लिए आवाज उठाते हैं, तो आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यही तो असल चैलेंज है कि आपने अपने उस डर को ऊपर निकाल के सिर्फ अल्लाह का डर रखना है, बंदों का डर तो रखना ही नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी कामयाबी देगा। तो मेरी गुजारिश है इस वीडियो के जरिए तमाम वालिदैन से कि अल्लाह के बंदों, अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बड़ा करना है, उनको इस तरह के भेड़िए और जानवरों से भी बचाना है। तो अपने बच्चों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करें, स्कूल के साथ मीटिंग रखें, स्कूल के साथ कम्युनिकेशन करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को इस तरह की हर एक चीज जो है, जो इस तरह के जालिम लोग हैं, जो इस तरह के भेड़िए हैं, उनसे महफूज रखे। आमीन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।